Welcome you all in the Bagadiabal Vidya Niketan online classes. Today we have to discuss about the question answers of chapter number 8 string and functions in Python. आज अपन बात करेंगे स्ट्रिंग एंड फंक्शन इन पाइथन चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर के बारे में. तो देखिए, फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. Which of the following operators is used to access a single character of a string? अगर आपको स्ट्रिंग से सिंगल कैरेक्टर लेना है तो अपन क्या यूज करेंगे? इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करेंगे. तो ये अपना क्या है? इंडेक्स ऑपरेटर. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रिंग? कौन से जो नंबर से है वो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होती है? तो जीरो से स्टार्ट होती है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है? जीरो से. नेक्स्ट, नेम द पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज टू परफॉर्म एन एक्शन. किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी पीस ऑफ कोड को अपन रीयूज करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं? फंक्शन के माध्यम से. ओके, तो आंसर इज बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिनोट एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को डिनोट कौन सा सिंबल करता है? तो ये देखिए, आंसर में सी दे रखा है. ये जो बैक स्लेस है ये क्या करता है? किसको डिनोट करता है? आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को. नेक्स्ट, विच ऑफ द विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन? फंक्शन डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं अपन? तो अपन करते हैं DEF, डेफ फंक्शन, शॉर्ट फॉर डेफिनेशन. ओके. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ए स्ट्रिंग कंटेन कैरेक्टर्स विद इन कर्ली ब्रेसेस. स्ट्रिंग है वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपके कैरेक्टर्स है वो कंटेन करती है. तो ये क्या है? फॉल्स है. स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर होते हैं वो किस में होते हैं? डबल कोटेशन में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड ए फंक्शन. देखिए, यहाँ पर एक नया वर्ड आपके सामने आया, ग्लोबल वेरिएबल. जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल है जनरली टू टाइप्स के होते हैं, लोकल और ग्लोबल. लोकल वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, एक्सेस किए जा सकते हैं, और ग्लोबल वो होते हैं जो प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं. तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, जो ये कहता है कि ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड ए फंक्शन. तो ग्लोबल वेरिएबल, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा. तो इसने क्या कहा है कि आउटसाइड ए फंक्शन ये एक्सेस नहीं किया जा सकता. अगर ये लोकल वेरिएबल होता तो फिर भी ये क्या होता? ट्रू होता. पर ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट, the is upper function is used to convert lower case letter to upper case letter in a string. देखिए, is upper ये बोल रहा है कि कन्वर्ट करता है, तो is upper कन्वर्ट नहीं करता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट ए फंक्शन. किसी फंक्शन को रिपीट करने के लिए, या अपन कहते हैं जो भी अपन टास्क कर रहे हैं, जैसे अपन ने कुछ प्रिंट किया है तो उसको रिपीट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. इसे अपन क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं. तो ये ट्रू होगा. नेक्स्ट इज ए फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज बिगिन विद द कीवर्ड डेफ. फंक्शन डेफिनेशन है वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरांथेसिस. जिसके बाद में क्या आता है? फंक्शन नेम आता है और पैरांथेसिस आता है. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट ए फंक्शन. फंक्शन को एग्जिट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट काम में आता है? रिटर्न स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. देखिए, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए अपन यूज करते हैं लेन फंक्शन. ओके. नेक्स्ट इज द ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट विद इन ए स्ट्रिंग. जब आपकी सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो कौन सा ऑपरेटर है जो ट्रू रिटर्न करेगा? तो इन ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? यहाँ पे फंक्शन. ओके. नेक्स्ट, फंक्शन कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस. देखिए, यहाँ पे लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए फंक्शन कौन सा काम में आता है? अपर फंक्शन आता है. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंस आपको बताना है, तो देखिए ये आपको क्विक रिकैप में मिल जाएगा. जैसा दे रखा है यहाँ पे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आर अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन. तो ये अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है डिफाइन ए फंक्शन.
देखिए ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा आपके की टर्म्स के अंदर, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इसके अलावा आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है लिस्ट एनी 5 बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड विद देयर यूजेज। आपको यहाँ पे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड आपको बताने हैं। तो देखिए मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से बिल्ट इन स्ट्रिंग जो फंक्शन है। तो देखिए ये आपके बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है, ये आपके मिल गए। देखिए बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, इसमें से अपन को जितने भी दे रखे हैं उनमें से कोई भी 5 है वो अपन को करने हैं, साथ ही साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे आपको दे रखा है आप चाहें तो इसको 1 by 1 है लिख सकते हैं। इट मीन्स सबसे पहले आपने मेथड लिख दिया, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन या और उसके बाद में एग्जाम्पल, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ द कीवर्ड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किस लिए आता है? तो देखिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज अपने किस लिए आता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, इट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम ए फंक्शन। इट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम ए फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर। 2 नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना के बता रखा है। सबसे पहले आपने लिखा डेफ, उसके बाद में मैक्सिमम नाम से मैंने कोई फंक्शन बनाया। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, ए और बी। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे कंडीशन दी है, इफ ए ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, रिटर्न बी होगा। और आपने ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 4 है। होगा क्या, सबसे पहले ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 4। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू है ए और बी में जाएगी, कंडीशन चेक होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न होगा और देन उसके अकॉर्डिंग आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आपका जैसे यहाँ पे आंसर आएगा इसका 4, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रॉम 2 नंबर। तो ये हो गया 5th का आंसर। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।